प्यारे बच्चों, कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बच्चों? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, बोध का मतलब पता चले या ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ विशेष से मतलब है बच्चों एक विशेष का, यानी एक का बोध हो। जैसे इंडिया गेट, हम इंडिया गेट घूमने गए। इंडिया गेट क्या है? एक विशेष स्थान है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। भारत एक विशेष देश का नाम है। सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है। सूरज एक विशेष ग्रह का नाम है। पश्चिम एक विशेष दिशा का नाम है। भगवत गीता पवित्र ग्रंथ है, तो भगवत गीता एक विशेष पुस्तक का नाम है। तो एक विशेष का नाम होने पर बच्चों से व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सेकंड है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम हैं। सभी व्यक्तियों के नाम बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। सभी दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनों और महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। किसी भी त्यौहार का नाम जैसे होली, दिवाली एक विशेष का नाम हो जाता है, इसलिए व्यक्तिवाचक नाम है। समुद्र के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगर, चौक, सड़कों के नाम ये भी विशेष स्थान में आ जाते हैं। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो व्यक्तिवाचक से मतलब क्या है? एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का मतलब क्या आ जाता है बच्चों? अनेक, कि अनेक का बोध हो, अनेक व्यक्तियों या अनेक प्राणियों या अनेक स्थानों का बोध हो, यानी उसकी पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो चिड़िया में शब्द में यहाँ पर चिड़िया की सभी जातियों का बोध हो जाता है। सभी चिड़ियाँ इसमें आ जाती है। इसमें किसी एक चिड़िया का नाम नहीं दिया हुआ। पेड़ शब्द भी जातिवाचक है, क्योंकि इसमें भी पेड़ की पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है। पेड़ शब्द से किसी एक पेड़ का नाम नहीं दिया गया है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक शब्द जो है बच्चों जातिवाचक संज्ञा है। अध्यापक का नाम नहीं दिया हुआ है, तो एक विशेष का बोध नहीं होता, बल्कि अध्यापक की पूरी जाति का बोध होता है। इसी तरह से किसान और लड़के शब्द से पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब है ऐसी स्थिति जिसे अनुभव किया जा सके, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, केवल हम भाव को अनुभव कर सकते हैं। कि जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुबह से काम करने के कारण थकान हो गई, तो थकान हमारे शरीर का एक भाव है, एक अवस्था है, एक दशा है, इसलिए थकान को हम अनुभव कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। मनोज बचपन से ही शरारती है, तो बचपन क्या है? हमारे जीवन की अवस्था है। बुढ़ापा बीमारी की जड़ है। इस कुएं की गहराई अधिक है, तो गहराई को बच्चों स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे देखा जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो ये शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आज आपको इन तीनों भेदों को अच्छे से रिवाइज करना है। इनके एक एक उदाहरण अच्छे से याद करने हैं, इनकी परिभाषाओं सहित। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।